मुझे भगवान की पूजा के लिए ना कुछ सामान चाहिए होगा, जैसे फल, फूल और एक रुद्राक्ष की माला। आप ला देंगे बाजार से? अरे आप हमारे लिए व्रत रख रही हैं, हम तो इतना कर ही सकते ना आपके लिए। सुना भाई, सुना आपने? आपकी बहू आपके लाल के लिए तीज का व्रत रख रही है। हम अभी सामान लेके आते हैं, ठीक है? हाँ? और सुनो, कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, ठीक है? अब पार्वती माता, जैसे आपने शिव जी को पाने के लिए तपस्या और व्रत किया था और शिव जी ने आपको अपना लिया था, वैसे ही आज इस पवित्र व्रत पर मैं भी अपने सुहाग के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। बस यही आस है कि जैसे शिव जी ने आपको आपके व्रत का फल दिया था, वैसे ही मेरे नाहर जी भी मुझे अपने जीवन में ढूंढ निकाले। वो लाल किशोर, वो घटिया लाल किशोर रूही को जबरदस्ती उठाकर ले गया। हमें माफ कर दे बेटा, हमने वैसे पुलिस में कंप्लेंट की है, वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं बेटा। तब भी मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी, मेरा मन इतना बेचैन था। पहले मुझे रूही का मेरा रिश्ता याद नहीं, मैं भूल चुका हूँ हमारा रिश्ता। ये भूल चुका हूँ कि हमारी शादी कब हुई थी, वो मेरी पत्नी कब बनी थी, लेकिन वो मुसीबत में है, इस बात का एहसास मुझे था। रूही तुम ठीक तो हो ना? ठीक तो हो ना तुम रूही? सरसों पानी पी लीजिए, सरसों। भले मैं रूही के साथ अपना रिश्ता भूल चुका हूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं। और जब तक रूही को मैं सही सलामत इस घर में वापस नहीं ले आता, मैं अन्न और जल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। नाहर बेटा, लेकिन तुम रूही को ढूंढोगे कहाँ? पता नहीं छोटे मियां, कहाँ ढूंढूंगा, कैसे ढूंढूंगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस घर में उसे वापस जरूर लेकर आऊंगा, इतना जरूर पता है। कि इस तरह माला के मोतियों का टूट के बिखरना किसी बड़े अनर्थ का संकेत है। इस घर की लक्ष्मी की जान खतरे में है, और उससे बड़ा अनर्थ की बात और क्या हो सकती है। मैं मेरी पत्नी, इस घर की बड़ी बहू और इस घर की लक्ष्मी को घर वापस लेकर ही आऊंगा। इस पलक का तो आज तीज का निर्जला व्रत है। आज
इसे दवाई कैसे पिलाऊं? शाम को ही व्रत खोलेगी ये तो। पिंकू ही खुलवाएगा व्रत, और उस समय इसे खाने में कुछ भी मिला कर देना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। कुछ तो करना होगा मुझे। इसे पिलाओ ये दवाई उसे। पलक। जी दादी। मैं सोच रही थी कि आज तुम ये व्रत ना रखो तो ही अच्छा है। दादी जी व्रत? हाँ बेटा, मैं यही सोच रही हूँ। दादी, दादी ये व्रत तो सुहागने अपने पति की लंबी उम्र की रखती हैं। आप दादू के लिए भी रखते हो, रूही जूही भी रखती हैं। फिर आप पलकों से मना क्यों कर रहे हो? मुझे तो लगा था आप सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते हो। नाराज मत हो लाडे साहब, प्यार तो आज भी मैं तुझे ही सबसे ज्यादा करती हूँ। लेकिन बेटा मैं क्या करूं? पलक की सेहत का भी तो ख्याल रखना है ना मुझे। कल कितनी तबीयत खराब हो गई थी इसकी। माँ रूपका यहाँ ले लेके परेशान थी। अब आज कहीं इसकी तबीयत व्रत की वजह से और बिगड़ गई तो क्या होगा? अच्छा। नहीं नहीं दादी जी, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मुझे व्रत रखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैंने तो सुबह 5 बजे उठ के सारा खाना खा लिया था, और मुझे अभी भूख प्यास का एहसास हो भी नहीं रहा है। लेकिन बेटा अगर रात में कोई दिक्कत हो गई तो? हाँ? देख, व्रत से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, है? लेकिन तुम्हारी सेहत का ख्याल तो रखना ही है ना। और फिर मैं और तुम्हारे दादू यही तो चाहते हैं कि तुम और मेरा पिंकू जल्दी से जल्दी 2 से 3 हो जाओ। अब इसके लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, इसलिए मैं मना कर रही हूँ व्रत की, और कोई वजह नहीं है बेटा। कहीं इसमें कोई दिक्कत आ गई तो क्या होगा? पलक दादी बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन पिंकू जी, मेरा बहुत मन है व्रत रखने का। मैं व्रत रख लूंगी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। लेकिन पलक, अरे तुम्हारा इतना ही मन है ना व्रत रखने का, तो एक काम करते हैं, तुम फलाहार व्रत रख लो। मतलब फल, जूस, हाँ दूध, ये सब पी सकती हो, बस अन्न मत खाना। क्यों? ठीक है ना? हाँ पलक, ये सही रहेगा। चल, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। सिर्फ तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, फल भी खाती रहोगी, दूध भी पीती रहोगी, तो डॉक्टर ने वैसे भी सेहत का ध्यान रखने को बोला है तुम्हें। शोर, पता नहीं वो लाल किशोर मेरी रूही को लेकर कहाँ गया होगा। कहाँ है वो? कहाँ ढूंढूं उसे? कंपनी से जो उसके घर का पता मिला था, वहां तो कोई भी नहीं था। फिर वो कहाँ है? कहाँ लेकर गया मेरी रूही को? कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? से लाल किशोर का फोन नंबर भी मिला था, उस पे फोन करता हूँ। नहीं, फोन नहीं, वीडियो कॉल करता हूँ, शायद पता चल जाए कि वो कहाँ है।
एक काम कीजिए, आप इस पे आप आइए। जी जी हाँ ये। क्या हुआ नाहर जी, आप बार बार हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारी रूही जी ने हमारे लिए व्रत रखा है और हमें सामान लेके घर जाना है। हो ना हो, रूही ने वो व्रत मेरे लिए ही रखा होगा। अब तो मैं रूही को ढूंढ कर ही रहूंगा। लाल किशोर जी, प्लीज आप गुस्सा मत होइए। मैंने आपसे माफी मांगने के लिए आपको फोन किया है। आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको बहुत परेशान किया। मैं बहुत गलत था। इवन शादी वाले दिन भी आपके साथ थोड़ी बदतमीजी की थी। आप उन सब के लिए आई एम रियली सॉरी है और मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। और उसके साथ साथ आपको शादी की बधाई और गिफ्ट भी देना चाहता था। आप अपने घर का एड्रेस बता दीजिए, पता बता दीजिए, मैं वहाँ गिफ्ट वो तोहफा आपको भिजवा दूंगा। नहीं 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 नहीं, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप एक काम कीजिए, हमसे और रूही जी से दूर रहिए। वही हमारे लिए अच्छा होगा, वही हमारे लिए एकदम काफ़ी है। और एक काम कीजिए, बार बार फोन मत कीजिए आप हमको। और सबसे अच्छी बात है कि आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, वो सबसे अच्छी बात है। वो हमारे लिए काफ़ी है। ये लाल किशोर बात कहाँ से कर रहा है? कुछ तो पता चले। लाल किशोर जी, आप सच में बहुत बहुत भले इंसान हैं, बहुत नेक दिल है। लेकिन आई एम रियली सॉरी। बस मुझे एक मौका दीजिए। वो तो हम हैं ही। लाल किशोर जी, बस ये क्या लाल किशोर जी, आपके सिर पर इतनी मक्खियां क्यों उड़ रही हैं? क्या? ये तो कोई मार्केट लग रहा है। सुनिए नाहर जी, हम फोन रखते हैं, हमको घर जाना है, ठीक है? कोई मक्खी वक्खी नहीं है। लाल किशोर जी, चाचा फूल कितना हुआ? 20। एक काम कीजिए, 200 रुपए रखिए, बच्चों को मिठाई खिला दीजिएगा, ठीक है? वीडियो कॉल से ये तो पता चल गया कि वो किसी मार्केट एरिया में फूल खरीद रहा था, राइट? और ऐसा लग रहा था वो मार्केट एरिया वो उसके मोहल्ले के आसपास ही है जहां मैं उसे ढूंढने गया था। हाँ, ये वही मार्केट है। लाल किशोर मार्केट नहीं है, इसका मतलब हे भगवान, आप अपना कोई चमत्कार दिखाइए और मुझे मेरे नाहर जी तक पहुंचा दीजिए। मुझे मौत का कोई डर नहीं है, पर मैं मरने से पहले एक आखिरी बार अपने नाहर जी को देखना चाहती हूँ, उनकी पत्नी के रूप में उनके सामने आना चाहती हूँ। बस इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए भगवान। पलक को हर रोज ये दवाई देना बहुत जरूरी है ताकि ये मां न बन सके। चलो पलक, दूध लाई पी लो, ताकत मिलेगी। दादी जी, मुझे ना ऐसे दूध पीना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। रहने देते हैं ना, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, मैं व्रत रख लूंगी। अरे बेटा, फिर वही बात, अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई तो? हाँ, और भगवान ने ये कहा है कि अगर व्रत रखोगे तभी सब फल मिलेगा।
असल में जो हम पूजा पाठ करते हैं ना, जो ध्यान करते हैं, प्रभु के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, वही असली पूजा है। बाकी तो सब दिखावा है। लो थोड़ा सा दूध पी लो, हाँ अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, और भगवान बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। पलक पी लो। मम्मी का कॉल। दादी जी एक सेकेंड ना। हेलो, हाँ मम्मी। माँ को घर से बाहर किया तो अब ये फोन करके बीच में नाक घुसा रही है। हाँ ठीक है, मैं ना ये बात दादी जी को भी बता देती हूँ। मुझे क्या बताना है? ओके मम्मी, एक मिनट। दादी जी वो मम्मी बोल रही थी ना कि जब मैं पेट में थी ना, उन्होंने तभी ये तीज का व्रत रखा था और मैं स्वस्थ पैदा हुई थी, तो मैं भी ये व्रत रखूंगी। और वैसे भी दादी जी आप फालतू में ही परेशान हो रही हैं, अभी तो मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ, मैं ये व्रत रख सकती हूँ। दादी जी मैं व्रत रखूंगी प्लीज। लेकिन बेटा मेरी बात समझो, अब थोड़ा सा दूध पी लो। अब मैं लेकर के आई हूँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई तो दादी रहने दीजिए ना, अगर उसका मन कर रहा है तो। और रही तबीयत की बात, अगर खराब होगी तो ये दूध पी लेगी और फल भी खा लेगी। हाँ पक्का पक्का पिंकू जी, जैसे ही मेरी तबीयत खराब होगी ना दादी, मैं तुरंत ही दूध पी लूंगी। तब तक के लिए दूध ना आप दादू को दे दीजिए। अब पिंकू जी वो सामान निकालना है, प्लीज मेरे साथ चलिए ना। हाँ चल चल। ये दूध ये पलक और इसकी माँ कर दिया बेड़ा गर्क इसकी माँ ने। वीडियो कॉल पर वो लाल किशोर किसी फूल की दुकान के पास था, फूल खरीद रहा था। फ्लावर शॉप। अच्छा भैया, आपने किसी चश्मे वाले आदमी को देखा है क्या? फूल खरीदा होगा आपसे शायद कुछ देर पहले। वीडियो कॉल पे फ्रूट शॉप भी दिख रहा था, वो रहा। एक सेकेंड, ये तो वही फूल की दुकान है जहाँ से शायद वो लाल किशोर फूल खरीद रहा था। भैया। हाँ भैया। आपने किसी आदमी को देखा चश्मा लगाया हुआ, अभी आपसे शायद उसने फूल खरीदा होगा? जी जी देर पहले जी है ना? जी 5 मिनट पहले ही गए हैं। 5 मिनट पहले ही जी। वो आदमी किस तरफ गया आपको पता है? वो पूजा के सामान की दुकान ढूंढ रहे थे, शायद वहीं गए होंगे। बड़ा अजीब आदमी था, 20 रुपए के सामान के 200 देके चला गया। कहाँ मिलती है पूजा की सामग्री की दुकान? बस रोड के दूसरी तरफ 2-3 दुकान छोड़कर आप जाइए, आपको दिख जाएगी उस तरफ। जी। थैंक यू भैया, थैंक यू। तुमने अपनी डायरी में लिखा था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारा वजूद मिट जाए, चाहे तुम्हारा नाम तक मिट जाए, तुम्हारा नहार तुम्हें ढूंढने जरूर आएगा। अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही भरोसा है, उस भरोसे को कायम रखना प्लीज, प्लीज कायम रखना। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, आई प्रॉमिस। रुद्राक्ष की माला भैया, एक रुद्राक्ष की माला दिखा दीजिए। ये नहीं, रुद्राक्ष की तो एक ही माला है अभी। आप ये मेरी है, दे दीजिए। ये चुपचाप मुझे दे दे, वरना मैं तेरा हाथ काट लूंगा। बात है। हाँ पापा। जी, आप परेशान मत होइए, मैं बस उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ
जी। अजीब पागल आदमी था, मुझे तो बातों से ही खतरनाक लग रहा था। पागल आदमी था? भैया भैया कौन कौन पागल आदमी? किसकी बात कर रहे हैं आप? और वो किस तरफ गया? वो अभी इस तरफ गया है। इस तरफ गया? थैंक यू थैंक यू। लाल किशोर फिर से भाग गया। क्या करूं? क्या करूं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।